हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है लोकगीत और ये आपकी जान पहचान किताब से लिया गया तीसरा चैप्टर है। तो सभी बच्चे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। यानी आवाम का मतलब होता है पब्लिक और बहुत मकबूल का मतलब होता है फेमस होना। तो ये लोकगीत क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और किसके लिए फेमस है? लोगों के लिए। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खालिक कौन हैं। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं, इसलिए वो किसी ग्रोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाली इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। इन्हें गाने बजाने और इनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पंगट, कुएँ, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का ज़िक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। ये किसी भी साज़ पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज़ के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी ये सब लोकगीत के अपने अंदाज़ हैं। बारहमासा भी इसकी मशहूर शक्ल है, यानी बारहमासा भी एक गीत का नाम है। जहाँ लोकगीत हैं वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती है। जब फसलें पकती है और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंगें जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियाँ और दूसरी अजीज़ रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याई बदेस या बाबुल मोरा नहयर छूटो ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। इस तरह जब सावन आता है और किसी नौबिहाता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी के सावन आया। इस तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें और फब्तियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रुत जगह, सेहरे, मन्नतें, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उपटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम ज़ेवरात इनमें मौजूद हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपिया, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गज़, कोई गोशा ऐसा न होगा जो लोकगीतों में ना आया हो। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रिज भाषा अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। इनमें ज़बान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स का मतलब होता है नाच, और मौसीकी यानी गाने की वजह से ज़्यादा मकबूल है। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके ना सुना हो। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहज़ीब रची बसी है।
तो बच्चों आई होप आप लोगों को लोकगीत जैसा चैप्टर समझ में आ गया होगा। लोकगीत क्या है? जिस तरह से गांव देहातों में या कस्बों में आपने देखा होगा शादी के वक्त या फिर कोई बड़ा फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसमें अक्सर गीत गाए जाते हैं। पुराने ज़माने में इसका रिवाज सबसे ज़्यादा था, जो कि अब नया ज़माना आ गया है तो धीरे धीरे इसका रिवाज कम होता जा रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। शादियों में पहले 10 दिन पहले से ही गीत गाने शुरू हो जाते थे, और कुछ गीत कुछ जगहों के लिए ख़ास फेमस होते हैं। जैसे यहाँ पे राजस्थान का जिक्र है, पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके, ये वहाँ का बहुत ही फेमस गीत है। इसी तरह अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग तरह के गीत मशहूर होते हैं, और ये गीत किस तरह के होते हैं, कैसे गाते हैं, ये आपको पिक्चर्स में भी समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर गीत गाते हुए लोग जा रहे हैं, तो गीत होती है, ठुमरी होती है, अलग अलग तरह के गीत भी होते हैं, एक जैसे नहीं होते, और अलग अलग ज़बानों में भी होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम वीडियो आपको पसंद आए हो तो ज़रूर इसे लाइक करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मैं आपको अगली वीडियो आप तक पहुंच सके और आसानी से पहुंच सके। ठीक है बच्चों।